Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start the third part of the chapter depreciation for class 11. In this video we have to know about how to calculate the gain, that is profit or loss on sale of asset, right? So let's start it without wasting the time. Here is an example of that. Sunrise Limited purchased a second-hand machine for rupees 5,50,000 and spent rupees 50,000 on its repair. Now depreciation is to be provided. At the rate 10% per annum. Following SLM, that is a straight line method. The machine is sold for rupees 4,40,000. Accounting year is a financial year. Accounting year is financial year. Calculate profit or loss on sale of the machine in each of the following alternative cases. कुछ केसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? तो एक बार क्वेश्चन को मैं समराइज़ कर रही हूँ, आप एक बार देखिए. सनराइज़ लिमिटेड है जिसने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज़ की है 5,50,000 की. 50,000 रिपेयर पर स्पेंड किया है. डेप्रीशिएशन 10% चार्ज किया जाएगा एनुअली अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. मशीन को सोल्ड किया जा रहा है 4,40,000. अकाउंटिंग ईयर ही फाइनेंशियल ईयर है. आपको जो अल्टरनेटिव केसेस दिए उनमें चेक करना है कि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है मशीन की सेल करने पर. इंडिविजुअल अल्टरनेटिव केसेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहला केस लेते हैं हम, केस वन देखिएगा. इफ date of purchase is 1st April 2015 and date of sale is 31st March 2018. Now you have to calculate profit or loss on sale of machine, ठीक है? तो पहले केस में सबसे पहले हम देखेंगे कि एसेट की टोटल कॉस्ट क्या है. अगर आप देखें तो जो एसेट की कॉस्ट है, जो परचेज प्राइस है उसकी, वो 5,50,000 था. उसमें 50,000 का रिपेयर था, राइट? तो जो टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट एसेट की, वो होगी 5,50,000 5,50,000
5,50,000 जो उसकी परचेज़ प्राइस है उसमें हम प्लस करेंगे 50,000 जो उसका रिपेयरिंग कॉस्ट है। तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो कितनी होगी? 6 लाख रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट होगी। अब हमें डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रीशिएशन कैसे चार्ज करेंगी? 6 लाख जो है हमारा, 6 लाख हमारी कॉस्ट वैल्यू थी, उसका 10% चार्ज करा जा रहा है, तो वो आ रहा है हमारा 60,000, राइट। तो हमने जो डेप्रीशिएशन था डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक वो था 60,000, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 3 ईयर्स के लिए, क्योंकि 15 से 18 तक, तो 3 ईयर्स के लिए, राइट। तो वो डेप्रीशिएशन कितना होगा? 1,80,000। तो हमने जब 6 लाख में से 1,80,000 माइनस किया तो हमारी सेल जो हम करेंगे वो कितना है? 4,40,000 हमारा सेल प्राइस था। अब आप देखो कि 6 लाख की मशीन थी जिसपे 180 का डेप्रीशिएशन था। अब हमारी वैल्यू कितनी बची? 4,20,000, और हमने बेचा कितने में? 4,40,000, राइट। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ 20,000 का। इज़ इट क्लियर? 6 लाख में से आप माइनस करेंगे 1,80,000, तो 6 लाख में से आपने माइनस किया 1,80,000, तो आपकी जो वैल्यू बची WDV वो बची 4,20,000, और आपने बेचा कितने में? 4,40,000 में। तो 20,000 का आपको क्या हुआ है? पहले केस में प्रॉफिट हुआ है, राइट। तो पहले केस में हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। अब हम सेकंड केस देखते हैं, राइट। अब सेकंड केस देखते हैं। केस 2। केस 2 में जो हमारी डेट ऑफ परचेज है वो चेंज है। इफ़ डेट ऑफ परचेज इज़ 1 अप्रैल 2016 and date of sale is 30th September 2018। तो अब इस केस में हमें देखना है कि हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो 6 लाख ही होगी। 5,50,000 हमारा टोटल कॉस्ट, उस पर हम नहीं, वो कॉस्ट है और उसमें हम रिपेयर खर्चा जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट 6 लाख हुई। उसमें हम माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। हमारा जो डेप्रीशिएशन था वो था 60,000, जो कि था आपका 1 साल का। अगर अब हमें उसे सॉल्व करना है तो अब आप 16 से 18 30th सितंबर तक अगर आप निकालें, 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 1 साल हो गया। फिर 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 2 साल हो गए। फिर 1 अप्रैल से 30th सितंबर 2018 तक हाफ ईयर हो गया, यानी 2.5 ईयर्स। तो मल्टीप्लाई 2.5 जो हमारे ईयर्स हैं, राइट। तो हम 60,000 जो है उसको 2.5 साल से करेंगे तो हमारा कितना डेप्रीशिएशन का अमाउंट आएगा? 60,000 को हमने 2.5 से किया तो हमारा आया 1,50,000। तो हमारा ये डेप्रीशिएशन है। तो कॉस्ट में से 1,50,000 जो है वो हमने डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया। अब हमारी वैल्यू कितनी बची? अब हमारी वैल्यू बची है 4,50,000। अब ये हमारी WDV है 4,50,000। इसको हमने कितने में सेल किया? 4,40,000 में, है ना। तो 10,000 का हमारा क्या हो गया? लॉस, जो कि सेल के दौरान हमें हुआ है।
तो इसमें 10,000 हमारा लॉस आ जाएगा। ये फर्स्ट केस में हमें प्रॉफिट हुआ है और सेकंड केस में हमें लॉस हुआ है। अब हम थर्ड अल्टरनेटिव केस देखते हैं। थर्ड अल्टरनेटिव में क्या होगा। केस 3, केस 3 में जो डेट ऑफ परचेज है, इफ डेट ऑफ परचेज इज 1st July 2015 and date of sale is 31st March 2018। तो इस केस में हमारा कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, लेट्स डू। जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी एसेट की, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, वो हमारी रहेगी सेम 6 लाख, राइट। 1st July 15 से 31st March 18 तक का जो आपका टाइम पीरियड है वो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमारा लगेगा 2 years, 3/4 years, राइट। तो 60,000 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11/4। तो 60,000 मल्टीप्लाई में 11/4, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 1,65,000। तो आपकी WDV वैल्यू आ गई 4,35,000। 4,35,000 की चीज़ आपने कितने में सेल कर दी, 4,40,000 में। तो आपको 5,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। केस 3 में इस तरीके से 5,000 का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में देखिए, इफ़ द डेट ऑफ परचेज, if the date of purchase is 1st July 2016 and date of sale is 30th September 2018। तो इस केस में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है, लेट्स डू। टोटल कॉस्ट ऑफ असेट दैट इज 6 लाख, नाउ माइनस डेप्रिसिएशन। तो आप 1st July 2016 से 30th September 2018 तक करेंगे तो 2 years 1/4 इतना टाइम लगेगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 9/4 आएगा। तो आप 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/4 से, तो आपका डेप्रिसिएशन आएगा 1,35,000, राइट। इस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 4,65,000। अब इसको हमने कितने में बेचा, 4,40,000 में। तो कितने का लॉस हुआ, 25,000 का हमें ये सेल वैल्यू है यदि, तो हमें कितने का लॉस हुआ, 25,000 का हमें लॉस हो गया। तो इस तरीके से हमारा ऑल्टरनेटिव केसेस के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जहाँ वी विल डू हाउ टू कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, राइट। अब हम इसी में एक क्वेश्चन और करेंगे जिसके अंदर हम 1 नहीं 2 नहीं 3 मशीनों को ख़रीद रहे हैं और उनमें किस तरीके से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, और उसमें से यदि हम किसी वैल्यू को सोल्ड करते हैं तो किस तरीके से हम उसमें प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं, वो अगले क्वेश्चन में करने वाले हैं, राइट। आई होप जो अभी एक क्वेश्चन हमने किया है 4 ऑल्टरनेटिव केसेस के साथ, आपको उसके गेन और लॉस के बारे में पता लगा होगा कि हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं। और इसके बाद जो हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन, तीनों मशीनों को परचेज़ करते हैं, उनमें से कैसे उसको डेप्रिशिएट करते हैं
और उसमें से अगर यदि किसी को बेचते हैं तो किस तरीके से प्रॉफिट लॉस निकलता है वो हम सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन लिमिटेड परचेस्ड अ मशीनरी ऑन 1st August 2018 for rupees 60,000. On 1st October 2019, it purchased another machine for rupees 20,000. On 30th June 2020, it sold the first machine for 38,500 rupees, and on the same date purchased a new machinery. Purchased a new machinery for rupees 50,000. Depreciation is provided at the rate 20% on cost each year. Accounts are closed. Accounts are closed each year on 31st March. Show the machinery account for 3 years. ग्रीन लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज़ की थी 1 अगस्त 2018 में 60,000 रुपीज़ की। 1 अक्टूबर पर दूसरी मशीनरी परचेज़ करी 20,000 की। 30 जून 2020 में फर्स्ट मशीन को सोल्ड कर दिया गया 38,500 में। सेम डेट में नई मशीन परचेज़ की थी 50,000 रुपये की। डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया है वो 20,000 चार्ज किया गया है एवरी ईयर। अकाउंट को क्लोज़ किया गया 31 मार्च पर। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 ईयर्स के लिए। 3 साल का आपको जो है मशीनरी अकाउंट बनाना है। क्लियर है? अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी हो तो आप देख सकते हो। अब हम इसके सॉल्यूशंस देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो बेसिक क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे मशीन आ रही थी देन उसको सिंपली सेल कर दे रहे थे। अब यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन मशीनें खरीदी गई हैं और तीनों मशीनों में किस तरीके से डेप्रिसिएशन को देखा गया वो देखना है, राइट? तो पहले फर्स्ट ईयर का मैं बना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का इस तरीके से बनाऊँगी। So let's start with the solution, how to solve this question.
right hand side is the credit side, left hand side is the debit side. This is date, this is particulars, and this is amount in rupees. Again date, particulars, amount in rupees, right? तो पहले 2019 का अकाउंट 18 से 19 का अकाउंट बनाते हैं। 1 अगस्त 2018 में एक मशीन परचेज़ की गई थी, तो हम उसकी पोस्टिंग करेंगे और इसके सामने लिखेंगे 1, यानी कि पहली मशीन परचेज़ की गई है। टू बैंक करेंगे फर्स्ट जो मशीन थी, ब्रैकेट में चाहें तो आप लिख सकते हैं मशीन 1। जो पहली मशीन 1 अगस्त 2018 में परचेज़ की गई थी वो 60,000 की थी। नाउ अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 2019 में लगेगा 31 मार्च में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हर ईयर मार्च ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 8 मंथ्स के लिए लगेगा, क्योंकि आप अगस्त से मार्च तक काउंट करेंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो कॉस्ट है हमारी 60,000, उस पर 8 मंथ का आप लगाओगे और कितने महीने का लगेगा, सॉरी कितने परसेंट का, 20% का, राइट। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8,000 आ जाएगा। ये आपका डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2019 में ही आप बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे, जो कि क्लोजिंग वैल्यू होगी। ये आपका आएगा, जो आपकी कॉस्ट थी 60,000 की, आप उसमें से माइनस करेंगे 8,000 को, जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो अब आपकी वैल्यू कितने की बची है, 52,000 की बची है, राइट। आप दोनों ईयर पूरा का पूरा ईयर करेंगे टैली, तो ये होगा 60,000 और ये भी होगा आपका 60,000। तो इस तरीके से आप फर्स्ट ईयर जो है वो बना लेंगे। अब हम सेकेंड ईयर बनाते हैं। सेकेंड ईयर किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं। सेकेंड ईयर यानी कि 2019 1 अप्रैल में जो क्लोजिंग बैलेंस था 31 मार्च 2019 का, वो अप्रैल में बैलेंसिंग बीडी होगा। तो टू बैलेंस बीडी हमने लिखा कितना, जो आया था हमारा 52,000। अब 2020 में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 मार्च में, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहली मशीन का। पहली मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 60,000, उस पर पूरा 20%, ये हटाना है, 60,000, उस पर पूरा 20% लगेगा। तो 20% कितना होगा, 12,000, क्योंकि SLM मेथड है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर लगेगा। तो ये हमारा आएगा 12,000। 52,000 पर नहीं लगेगा, क्योंकि हम WDV मेथड फॉलो नहीं कर रहे, हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000, उस पर ही 20% लगेगा, राइट। अब 1 अक्टूबर में सेकंड मशीन परचेज़ की है, तो यहाँ पर हम टू बैंक लिखेंगे मशीनरी परचेज़ करने पर और सेकंड नंबर डालेंगे। क्यों, क्योंकि अब ये सेकंड मशीन है। सेकंड मशीन हमने परचेज़ की थी 20,000 रुपये में, तो अब उस पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा सेम डेट पर ही, तो बाय डेप्रिसिएशन 2। अब ये जो मशीन है ये है 20,000 की, अब ये अक्टूबर में ख़रीदी है, तो अक्टूबर से आप काउंट करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 मंथ, राइट। तो कितना आ गया हमारा, 2,000, राइट। अब सेम डेट पर ही 31 मार्च पर ही अब हम इनकी क्लोजिंग निकालेंगे। बाय बैलेंस CD1, बाय बैलेंस CD2, बाय बैलेंस CD1, बाय बैलेंस CD2,
जो पहली वाली मशीन का 52,000 था उससे पहली वाली मशीन का डिप्रिशिएशन माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ आएगा 40,000, राइट। तो 52,000 माइनस 12,000 तो हमारा 40,000 आएगा। इसी तरीके से 20,000 की जो सेकंड मशीन है उसमें से डिप्रिशिएशन 2,000 माइनस करेंगे तो 20,000 माइनस 2,000 तो हमारा कितना आएगा 18,000, राइट। फिर हम टैली करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 72,000 और यहाँ पर भी आपका आएगा 72,000। तो इस तरीके से हमारा 1920 का जो है काउंट बन गया इस ईयर का। अब हमें बनाना है 2021, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। अब हम नेक्स्ट ईयर का बनाते हैं। नेक्स्ट ईयर का किस तरीके से बनेगा, ट्वेंटी ट्वेंटी में 1 अप्रैल में जो ओपनिंग बैलेंस था टू बैलेंस बीडी पहली मशीन का आया था 40,000। फिर जो दूसरी मशीन की बीडी थी वो कितनी आई थी, जो दूसरी मशीन का बैलेंस आया था वो 18,000 आया था, राइट। तो अब क्वेश्चन में कहा गया कि 30 जून को जो पहली मशीन थी उसको बेच दिया गया और एक नई मशीन खरीदी गई थी 50,000 रुपये में, और जो पहली मशीन बेची गई थी वो 38,500 में बेची गई थी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्टेड टू डू दैट। 30 जून को एक थर्ड मशीन और परचेज़ की गई थी जिसे हम 2 बैंक करके 3 करके लिखेंगे, जो कि थी 50,000 की, राइट। अब हमें सब पे डिप्रिशिएशन लगाना है, कैसे कैसे लगाना है वो देखते हैं। 2020 में 30 जून को जो पहली मशीन थी 40,000 जो बची अब हमारे पास, उसको बेच दिया गया था 38,500 में। तो जब परचेज़ पे हम 2 बैंक लिखते हैं, जब सेल करेंगे तो हम बाय सेल करेंगे, तो हमने बाय सेल करके लिख दिया 38,500, राइट। अब हमें डिप्रिशिएशन लगाना है। जब 30 जून पर मशीन गई है तो पहली वाली 30 जून पर ही डिप्रिशिएशन लगेगा पहली मशीन का, तो बाय डिप्रिशिएशन पहली वाली मशीन का। ये मशीन हमारे पास कितने टाइम यूज़ में रही, अप्रैल से जून तक, यानी कि 3 मंथ यूज़ में रही। हमारी मशीन थी 60,000 की, 20% उस पर डिप्रिशिएशन था और 3 मंथ के लिए अभी तक यूज़ में रही, राइट। तो यानी कि 3,000 हमारा डिप्रिशिएशन रहा होगा, ओके। हमारी मशीन थी 40,000 रुपये की जिस पर डिप्रिशिएशन लगा 3,000 का, 3 महीने का, 3 मंथ्स का। तो हमारी जो बुक वैल्यू बची 30 जून पे वो 37,000 की बची। 37,000 की जो मशीन थी उसको हमने 38,500 में बेच दिया। तो 30 जून को ही हमें फ़ायदा भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया मशीन को बेचने में। तो जो प्रॉफिट होगा वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे मशीनरी अकाउंट के, राइट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू गेन, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट, टू गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 1,500। ये 1,500 कहाँ से आया, 40,000 जो पहली मशीन की कॉस्ट थी उसमें से जो 3 महीने का हमने डेप्रिशिएशन लगाया और जो उसकी सेल वैल्यू थी 38,500, तो हमारा 1,500 का प्रॉफिट आया जो हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हमने पहली वाली मशीन क्लियर कर ली है। अब पहली वाली मशीन के बाद जो हमारी सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन है, उस पर भी डिप्रिशिएशन लगेगा, तो वो तो पूरा का पूरा 2021 में लगेगा 31 मार्च में। तो 31 मार्च में जो डिप्रिशिएशन 2 लगेगा दूसरी मशीन पे लगेगा वो देखते हैं। बाय डिप्रिशिएशन 2 जो हमारी दूसरी मशीन थी वो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो थी 20,000 रुपये। 20,000 का 20% कितना होगा, 4,000। अब इसी तरीके से सेम डेट पर थर्ड मशीन का भी डिप्रिशिएशन लगाएंगे। थर्ड मशीन हमारी कितने की थी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 50,000।
50,000 ख़रीदा कब था? 30 जून में। 20% और जून से आप काउंट करिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हमारा बनेगा 10 मंथ्स का, राइट। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। ये 10 मंथ्स का नहीं होगा, ये 9 मंथ्स का होगा, क्योंकि 30 जून है तो जून तो हम काउंट ही नहीं करेंगे, मई से काउंट करेंगे, जुलाई से, सॉरी। तो आप इसको 9/12 करेंगे। ये हमने कैसे किया? 30 जून है तो जुलाई से मशीन हमारे पास रही, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो वो 50,000 का 20% 9 मंथ के हिसाब से कितना हो गया? 7,500। ये हमारी सेकेंड ईयर की मशीन का डिप्रिशिएशन है। अब 2021 में हम बाय बैलेंस CD निकालेंगे 31 मार्च का, बाय बैलेंस CD जो कि सेकंड मशीन का होगा और थर्ड मशीन का। पहली मशीन तो बिक चुकी है, तो सेकंड मशीन का हमारे पास जो बुक वैल्यू थी वो कितनी थी? 18,000, राइट। अब 18,000 में सेकंड मशीन का डिप्रिशिएशन कितना था? 4,000, तो 18,000 माइनस 4,000, तो हमारे पास आ गया 14,000। सेम इसी डेट पर अब हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD टू 3, क्योंकि थर्ड मशीन है। थर्ड मशीन थी 50,000 की बुक वैल्यू और थर्ड मशीन पर डिप्रिशिएशन कितना था? 7,500, तो 50,000 माइनस 7,500 वो हमारा आया 56,500, राइट। तो इस तरीके से हमारा 3 साल का अकाउंट बन जाएगा और इसकी क्लोजिंग वैल्यू आएगी 109,500 और यहाँ पर भी आएगी 109,500। तो इस तरीके से हम डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाते हैं ईयर वाइज, राइट। बेसिकली जो भी हमारा एसेट अकाउंट होता है उसमें अगर हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो डेबिट में बैंक करके लिखते हैं, पोस्टिंग जब करेंगे, सेल करेंगे तो बाय सेल करके लिखते हैं। रिस्पेक्टिव एसेट में जो डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है वो देखा जाता है कि कितने टाइम तक वो मशीन हमारे पास यूज़ में रही है। जितने टाइम भी यूज़ में रही होती है उस महीने के हिसाब से उस स्पेसिफिक ईयर में हम डेप्रिशिएशन को चार्ज करते हैं। और ये याद रखते हैं कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही हम डेप्रिशिएशन को चार्ज करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा और प्रीवियस वाला भी। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक मिलती रहे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।